नमस्कार मित्रों। म्यांमार में एक बार फिर सेना ने तख्ता पलट कर दिया। वहाँ की जो बड़ी नेता ऑन सान सू की और उनकी पार्टी से जुड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। वहाँ के संचार व्यवस्था पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सभी म्यांमार के सभी बड़े शहरों में सेना तैनात कर दी गई। इसके अलावा ऑन सान सू की पार्टी के जो बड़े नेता थे और खुद ऑन सान सू की के घरों पे छापे मारे जाने लगे। इससे वहाँ की जनता में एक बार फिर दहशत का माहौल पैदा हो गया। हालांकि सेना ने यह अभी दावा किया है कि ये सब कुछ 1 साल के लिए ही केवल किया जा रहा है, उसके बाद फिर वहाँ चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब चुनाव हुआ और वहाँ जो है ऑन सान सू की पार्टी NLD यानी कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने 80% जो है बहुमत के साथ जो है सत्ता पर कब्जा जमाया था दोबारा। फिर सेना को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि उसने जो है तख्ता पलट की ज़रूरत पड़ गई, वो भी ऐसे समय में। यानी 1 फरवरी को 10 बजे वहाँ NLD के दूसरे कार्यकाल की मीटिंग, संसद सत्र बुलाया गया था। दूसरे कार्यकाल के लिए संसद सत्र बुलाया गया था और दूसरे संसद सत्र यानी 10 बजे, अगर बाई चांस मान लीजिए कि 10 बजे से संसद सत्र शुरू होना था, तो तड़के ही सेना ने वहाँ की सत्ता पर कब्जा कर लिया और सू की को और उनके बड़े नेताओं को, उनकी पार्टी से जुड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, हाउस अरेस्ट कर दिया। 2015 में सू की ने अपनी सरकार बनाई थी और उसके बाद 5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। 5 साल के कार्यकाल में हालांकि सू की पर बहुत सारे जो है आरोप भी लगाए गए कि जैसे इन्होंने यहाँ बर्मीज रोहिंग्या को ख़त्म करने के लिए उन्होंने अभियान चलाया और उनको बड़ी पैमाने पर रोहिंग्या का जो है नरसंहार किया गया। इसके अलावा और भी कोई भ्रष्टाचार के आरोप जो है वहाँ USDP यानी कि यूनियन सॉलिडारिटी फॉर डेवलपमेंट पार्टी ने, जो सेना की समर्थित है, उसने लगाया था। लेकिन जब चुनाव हुए और 80% वोटों के साथ फिर जो है NLD सत्ता पर काबिज हुई, तो ये बात सेना के गले से नीचे नहीं उतरी। इस बीच जो है जो USDP ने, जो सेना समर्थित है, उसने NLD पे ये आरोप लगाया कि उसने चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली की है। और इसके बाद संसद सत्र यानी 1 फरवरी को संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले वहाँ जो है तख्ता पलट दिया गया। जो आरोप लगे थे मित्रों, यहाँ बता दें आपको कि जो आरोप लगे थे, ये बिल्कुल ट्रंप जैसी स्थिति हो गई कि जैसे अमेरिका में ट्रंप ने ये आरोप लगाया कि बाइडेन की पार्टी ने जो है बड़े पैमाने पर धांधली की है, लेकिन वो उसका कोई प्रमाण नहीं दे पाए। इसी तरह USDP ने भी जो है इसके खिलाफ, USDP ने NLD पर बहुत सारी धांधली के या ऑन सान सू की पार्टी पर धांधली के आरोप तो लगाए, लेकिन उसके प्रमाण नहीं दे पाए। इसके बावजूद वहाँ सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। दरअसल ये सत्ता पर कब्जा करना जो है ये कोई वहाँ नई बात नहीं, इसके पहले भी वहाँ बहुत सालों तक जो है सेना के कब्जे में रहा। तो ऐसा क्यों हुआ? एक बार पुनः सत्ता परिवर्तन होने के बाद, यानी कि वहाँ सैन्य शासन लागू होने के बाद इसका भारत पे क्या असर पड़ेगा और क्यों जो है बार बार ऐसे देशों में, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, ऐसे देशों में सेना का खतरा सत्ता के लिए हमेशा क्यों बना रहता है? तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाओ, जिससे जो भी वीडियो मैं इसमें डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि भारत के रिश्ते पे क्या प्रभाव पड़ेगा और म्यांमार में ऐसा क्या है, वहाँ जो है सेना हमेशा हावी रहती है सरकार पे। इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलें। दरअसल म्यांमार के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वहाँ एक चीज़, वहाँ की जो स्थिति है वो आप इसको ऐसे समझ लें। 2008 में जब वहाँ का संविधान संशोधन हुआ, तो चाहे सेना के दबाव के कारण समझ लीजिए या जो भी कारण रहे हों वहाँ, तो वहाँ सेना ने क्या किया कि वहाँ संविधान में ये लिखवा लिया कि वहाँ जो शासन है वो उसमें 25% हिस्सेदारी हर समय सेना की रहेगी। यानी कि सरकार किसी की भी हो, कोई भी पार्टी वहाँ शासन करती रहे, तो वहाँ 25% हिस्सेदारी वहाँ सेना की रहेगी ही रहेगी। और इसके अलावा जो बड़े मंत्रालय हैं, जैसे गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, सीमाओं से जुड़े मामले हैं, ये सेना के पास रहेंगे। अब एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि जिस भी देश में अर्थव्यवस्था, ज़्यादातर उस देश की अर्थव्यवस्था सेना के अधीन रहेगी,
वहाँ जो है हमेशा सत्ता पर सेना का दबाव बना रहेगा। कमोबेश यही स्थिति पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में 70 से 75 या यूँ कहिए कि 80% तक हिस्सा जो अर्थव्यवस्था का है, चाहे वो ज़मीनें हों, चाहे वहाँ उद्योग धंधे हों, वो सेना संचालित करती है, यानी सेना के कब्जे में रहता है। इसीलिए हमेशा सत्ता पर पाकिस्तान में सेना का दबाव बना रहता है। आप वहाँ भी देखते होंगे कि अक्सर जो है वहाँ सेना जो है उस पर कब्जा करती रहती है, सत्ता पे हमेशा जो पार्टी होती है वहाँ शासन करती रहती है, उसे सेना का हमेशा खतरा बना रहता है। इसी तरह जो है म्यांमार में भी है। जो वहाँ सेना, जो वहाँ के उद्योग धंधे हैं या वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें 80 से 90% वो सेना के पास है। तो ऐसी स्थिति में सेना वहाँ हमेशा अपने उस पर दबाव बना के रखती है, और जो भी सत्ता में आ जाए या जो भी हो जाए तो वो उस पर सेना का हमेशा दबाव बना रहता है। बहरहाल, तो जब सेना ने वहाँ कब्जा कर लिया तो वहाँ के एक बार जो इतने सालों के बाद जनता में एक भरोसा आया था, लोकतंत्र का एक भरोसा पड़ा था, उसने एक बार फिर ख़त्म कर दिया है। हालांकि अमेरिका और दूसरे देशों के दबाव में आकर वहाँ की सेना ने ये कहा है कि, ये बयान दिया है कि 1 साल तक ये रहेगा, इसके बाद वहाँ चुनाव कराने जाने की संभावना है। लेकिन जब ऐसी स्थिति थी तो फ्रेश चुनाव हुआ था, इसमें खाली आप जांच कराते, फ्रेश चुनाव हुआ था। और ऐसा क्या हो गया उसमें कि जो है अभी आपने सत्ता पे वहाँ बैठने भी नहीं दिया, सत्ता शुरू भी नहीं होने दी दूसरे कार्यकाल की, और वहाँ आपने तख्ता पलट कर दिया। म्यांमार की जो जनता है वो सू की को अभी भी राष्ट्रमाता के रूप में देखती है, यानी कि सू की का पूरा प्रभाव वहाँ की जनता पर है। और अब सेना के वहाँ आने से एक तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा है, इसके अलावा ये भी खतरा पैदा हो गया, वहाँ गृह युद्ध जैसे हालात ना बन जाए, ये भी खतरा पैदा हो गया, हो सकता है जनता विद्रोह कर दे। इन सारी चीज़ों का जो भी है वहाँ खतरा पैदा हो गया। अब सवाल यह है कि अगर म्यांमार में इस तरह की स्थितियां बन गई हैं तो इसका भारत पे क्या असर पड़ेगा। एक आरोप और लगाया जाता रहा है इन सारी चीज़ों पे, उसको आप इससे समझिए कि वहाँ ये आरोप ये भी लगा है वहाँ कि चीन के प्रभाव के कारण जो है वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ है, यहाँ वहाँ जो है सेना ने कब्जा किया है सत्ता पर। अब चीन का प्रभाव देखिए, चीन जो है कोरोना को लेकर पूरी दुनिया के निशाने पर आ गया, और ख़ासकर भारत ने चीन का व्यापार ख़त्म करने की बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत कोशिश की, और इनके बहुत सारे ऐप प्रतिबंधित कर दिए और बहुत सारे व्यापार में वो कर दिए। तो जाहिर सी बात है कि चीन जो है भारत से चिढ़ा बैठा हुआ है, और वो सारी पूरी कोशिश करता है अपना कि भारत को कैसे अस्थिर किया जाए। उसने जो है गलवान घाटी में बहुत सारे ऐसी चीज़ें की, पेंगोंग झील के आसपास उन्हें सेना तैनात की, और जो टकराव हुआ वो सबको पता है। चीन के प्रभाव के चलते अगर म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है और चीन के सह पर हुआ है तो ये भारत के लिए निश्चित रूप से खतरे का संकेत है। इसको ऐसे समझिए कि ये है म्यांमार का नक्शा, आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ रहा है म्यांमार का नक्शा। अब म्यांमार और भारत और नागालैंड की जो सीमा है, करीब 1400 किलोमीटर की सीमा भारत म्यांमार से साझा करता है। और इसके दूसरी तरफ ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो, ये जो है चीन की सीमा है। मैं खाली भारत की सीमा तक ही इसको दिखाता हूँ, बाकी और ज़्यादा है थोड़ी बहुत। तो ये चीन की सीमा है। अब अगर ये चीन की सीमा है, और अगर चीन के प्रभाव के चलते यहाँ तख्ता पलट हुआ है तो निश्चित रूप से देखिए इसका प्रयोग करके चीन यहाँ के रास्ते, ये जो एरो आप देख रहे हो, यहाँ से जो है आसानी से भारत में नागालैंड की तरफ जो है आके वो भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर सकता है। वो कोशिश ही कर सकता है, क्योंकि वो देख चुका है कि भारत को अस्थिर करने का परिणाम क्या होता है और इसके नतीजे क्या आ सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में उसे विरोध झेलना पड़ रहा है। और फिर ये लड़ाई जो है पूरी दुनिया के देश एक तरफ हो जाएंगे और चीन एक तरफ हो जाएगा। तो इसे झेल पाना चीन के लिए बहुत आवश्यक नहीं है। लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा जो है विश्वास नहीं कर सकते कि चीन की वजह से जो है, चीन के प्रभाव में आकर वहाँ तख्ता पलट हुआ है, क्योंकि चीन निश्चित रूप से चीन के बहुत सारे सामान म्यांमार में पूरी तरह फैले हुए हैं। चारों तरफ केवल चीन के सामान वहाँ बिकते हैं, जैसे किसी समय में भारत में था। इसके बावजूद म्यांमार ने वहाँ की अपनी जितनी भी परियोजनाएं थीं वो वहाँ से चीन को हटा दिया है, यानी कि कुछ कमोबेश स्थिति उसकी भी भारत जैसी हो गई। हालांकि चीन इससे भी चिढ़ा बैठा था कि ये सब भारत के प्रभाव की वजह से हुआ है, क्योंकि अलगाववादियों से निपटने में म्यांमार ने भारत की बहुत मदद की थी। तो ऐसी स्थिति में जो है ये समझना कि चीन के प्रभाव में पलट किया और इससे भारत को खतरा पैदा हो सकता है। भारत थोड़ा संयम से काम लेगा और थोड़ी समझदारी से काम लेगा तो निश्चित, क्योंकि भारत के जो संबंध हैं वो सूकी से भी बहुत अच्छे थे और वहाँ की सेना से भी बहुत अच्छे संबंध हैं। भारत की सेना ने वहाँ जो है अभी जल्दी ही भारत ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था म्यांमार में, और सेना ने वहाँ पूरी मदद की थी भारत की। तो ऐसी स्थिति में ये नहीं समझना चाहिए कि वहाँ अगर तख्ता पलट हुआ तो ये भारत के लिए बहुत ख़राब होगा। बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होगा भारत के लिए। लेकिन
अगर वाकई कहीं से भी ये इस तरह के इनपुट मिलते हैं कि चीन से के प्रभाव की वजह से वहाँ जो है सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो निश्चित रूप से भारत के लिए खतरे का संकेत है। देखिए, दरअसल सेना ये चाहती थी कि इसीलिए बार बार एनएलडी पे यानी सूकी की जो पार्टी है उस पे आरोप लगाए गए थे कि इन्होंने रोहिंग्या का नरसंहार किया बड़े पैमाने पर, और उसके बाद जो है उन्होंने और भी कई भ्रष्टाचार में, अभी जल्दी ही 1-2 दिन पहले जो है सूकी के घर पे छापा पड़ा था और वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी मिली थी जिसको लेके ये माना गया कि ये भ्रष्टाचार में, उन पर देशद्रोह का मुकदमा भी भविष्य में अगर थोपा जाए तो कुछ ताज्जुब नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन दरअसल हुआ क्या, सेना ने 5 साल, आमतौर पे होता क्या है कि कोई पार्टी, आप भारत में भी देखते होंगे कि 5 साल तक अगर उसने शासन कर लिया है तो वहाँ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता है कि सेना जो उस पार्टी के खिलाफ जो है वोटिंग होती है। लेकिन दरअसल वहाँ ऐसा हुआ नहीं। सेना को ये लगा कि जो उसकी समर्थित यूएसडीपी पार्टी है उसको अब की बार सत्ता मिल जाएगी। लेकिन जब लोगों ने वोट दिया, वो सेना के परिवार के लोग थे, उन्होंने भी सेना की पार्टी, जो सेना समर्थित पार्टी है यूएसडीपी के खिलाफ वोटिंग की, आंग सान सू के पक्ष में वोटिंग की, और इसीलिए बड़े पैमाने पर वहाँ जो है आंग सान सू की पार्टी फिर से सत्ता पर आ गई थी। अब वहाँ क्या है कि संविधान संशोधन तभी हो सकता है जब 75% यानी 25% तो सेना के कब्जे में है, 75% पर ना कब्जा कर लिया, यानी कि 25% तो छोड़ दीजिए, वहाँ जो चुनाव होते हैं वो 75% पे होते हैं। जैसे भारत में 500 प्लस सीटें हैं तो सारे उस पर चुनाव होते हैं। अब कोई सारी सीटें जीत ले, मतलब विपक्ष का जो है वो सुपड़ा साफ हो जाए, तो ऐसा बहुत कम होता है, बहुत ही रेयर केस में होता है, आमतौर पे नहीं होता है। तो 75% पर कब्जा करने के बाद ही संविधान संशोधन वहाँ हो सकता है, और ये संभव नहीं है, तो इसलिए संविधान संशोधन का कहीं कोई मामला नहीं है। हालांकि सेना को ये भी डर था कि अगर दूसरा कार्यकाल आंग सान सू की का आ गया तो हो सकता है कि संविधान में संशोधन करने की कोशिश करें। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।